कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं? इट डिपेंड्स भाई, अगर दोनों दूर दूर है तो 4, 1 2 3 4, और अगर दोनों टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली तो 3, इंटरनली टच कर रहे हैं तो ओनली 1 कॉमन टेंजेंट, दूर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो 2 कॉमन टेंजेंट्स। अब कौन डायरेक्ट होगा कौन ट्रांसवर्स होगा वो तो खैर डिफरेंट मैटर है। 0 कॉमन टेंजेंट सिर्फ एक ही केस में आते हैं, जब एक के अंदर एक हो जाएगा सर्कल, ठीक है। ओके, तो अपन ने ये 5 केसेस देखे थे, लेकिन द बिग क्वेश्चन इज, बड़ा क्वेश्चन क्या है कि टेंजेंट का लेंथ अगर मुझे निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन क्या है कि अगर आपको कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी हो, क्या क्या निकालना है। देखो मेरा टारगेट जो है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। व्हाट डू आई वांट टू कैलकुलेट? आई वांट टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, जो कि हेडिंग लिख रखा है मैंने ऑलरेडी। और एक और है विच इज, क्या बोला था मैंने, इक्वेशन। यस, दोनों बहुत आसान है, बट स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, प्रैक्टिस के बाद सब कुछ एकदम आराम से आ जाएगा। डीपीपी नंबर 1 आपको मैंने दिया था, आई होप आपसे हो गया होगा, सारी डीपीपी हो गई होगी, ठीक है। तो अपन सबसे पहले लेंथ निकालेंगे, फिर इक्वेशन निकालेंगे, फिर अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। देखिए भाई, सबसे पहले अपने को क्या करना है, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट निकालनी है, ठीक है। तो कॉमन टेंजेंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं लिखता हूं। तो दिस इज अ सर्कल एंड दिस इज अनदर सर्कल, ये सर्कल का सेंटर है, और ये दोनों सर्कल के सेंटर से, ठीक है। हमको करना क्या है, हमको निकालना है कॉमन टेंजेंट का लेंथ। मतलब कॉमन टेंजेंट दो तरीके के होते हैं ना, तो बच्चों के मन में ख्याल आया कि सर कॉमन टेंजेंट कौन सा, डीसीटी या टीसीटी। मैंने कहा दोनों की लेंथ निकालेंगे। फर्स्टली वी विल फाइंड लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। डायरेक्ट समझते हैं ना आपको, हाँ, जिसके लिए सेंटर्स दोनों सेम साइड पर रहे। सेंटर सेम साइड पर रहे, ठीक है। तो इसकी लेंथ निकालना है अपने को, फोटो बनाइए प्लीज, इसकी लेंथ निकालना है। अब देखिए दूसरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो रहेगा ना, उसकी लेंथ जो आएगी वो भी सेम आएगी, सेम फॉर्मूले से आएगी। पांच बजे डीपीपी मिली आपको? अरे यार, ठीक है कोई बात नहीं है ना। मैरिशियन मूवी में एक और चीज मैं आपको बता रहा था कि उसमें लास्ट में रिलेटिव वेलोसिटी का इतना ज्यादा एप्लीकेशन है, वरना वो बंदा छूट जाता है, समझ रहे हो। तो वो सब आपको बहुत अच्छे से फील आएगी, सब्जेक्ट की फील आना बहुत जरूरी। मैथ्स तो उसमें है ही, मैथ्स तो उसमें डेफिनेटली है, क्योंकि भाई वो पूरा कैलकुलेट करके ही जाते हैं सब कुछ, ठीक है। चलिए अपन इसकी लेंथ निकालेंगे। येलो वाला टेंजेंट कहाँ पे टच कर रहा है पहली बार? इस पॉइंट पे। क्या मैं इस पॉइंट का कुछ नाम दे दूं? चलो दे देते हैं, इसको ए बोल दिया और इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। ये जो पॉइंट बी है, इसको अगर मैं सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा, देखो मैं कल ही क्लास 10th के बच्चों को एक चीज समझा रहा था, जब भी आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिख जाए व्हेनेवर, तो आप क्या करो, उसको सेंटर से हमेशा ज्वाइन कर दो, हमेशा हमेशा हमेशा। आपको 100% फायदा होगा, कुछ ना कुछ आपको ज्यादा क्लियर इमेज मिलेगी। इसको भी ज्वाइन कर दो, और ये 90 डिग्री होता है, ये तो अपने को बताने की जरूरत भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो येलो वाली लाइन है ना, इसके पैरेलल, सॉरी मैंने येलो वाली लाइन बोल दिया, ये जो C1 C2 लाइन दिख रही है आपको, C1 C2 लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन में यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। C1 C2 की एकदम पैरेलल लाइन यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग कक्षा 10वीं में कंस्ट्रक्शन कहते थे। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है लेंथ ऑफ AB निकालना। नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? ये जो AB लेंथ है यही तो है टेंजेंट की लेंथ। कॉमन टेंजेंट की जो लेंथ है वो दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का लेंथ हो गया। अब मुझे यही लेंथ निकालना है, ओके। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सेंटर्स के बीच का जो दूरी है उसको d मान लेते हैं। ये वाली जो दूरी हो जाएगी, अच्छा ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा BC2, दिस इज R2, और ये वाला क्या हो जाएगा, छोटे वाले सर्कल का रेडियस 1। क्या ये वाला डिस्टेंस हम देख पाएंगे? ये छोटू सा जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। बस यही चीज समझना है आपको। ये जो छोटू डिस्टेंस है, दिस इज गोइंग टू बी
दिस इज गोइंग टू बी R2 माइनस R1, है ना। मैं इसका कुछ नाम दे दूंगा, बट फिलहाल R2 माइनस R1 मैं इसको बोल देता हूँ। अब अगर हम लोग ए बी सी, इसको सी बोल देते हैं। अगर आप ट्राइंगल ए बी सी को देखोगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, लेंथ ऑफ DCT दैट इज ए बी, ये निकालना है अपने को, है ना। तो ABC ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या बोलते हैं, साइड। अच्छा एक बात बताओ, ये जो डॉटेड लाइन है इसका लेंथ भी डी होगा ना, ये तो मेरे को समझाने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, जो डेफिनेटली डी होगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बोलो आया क्या समझ में। ए सी स्क्वायर कितना हो गया डी स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर कितना हो गया R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, प्लस ए बी स्क्वायर कितना हो गया, वही तो निकालना है। कैसी बात कर रहे हो सर, ए बी तो निकालना है, तो आ गया ना ए बी क्या आ गया आपके पास, डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 स्क्वायर लिखूं या R1 माइनस R2 लिखूं, फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि भाई स्क्वायर है बाहर, और इधर स्क्वायर आएगा तो इधर अंडर रूट आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ, DCT इज लेंथ। जल्दी से इसे लिखें। अब मैं आपके कमेंट देखता हूं। पाइथागोरस से हो जाएगा, वेरी गुड आर्या। सागर कह रहा है कि सेम क्वेश्चन था आपको, बिल्कुल था, है ना। सर आपको कौन से एनिमी सीरीज, यार मैं देखता नहीं हूँ, बट मन है मेरा देखने का, मैंने काफी सुना है। कौन से गाने पसंद है, मैं सारे सुनता हूँ, राइट फ्रॉम 80s, किशोर कुमार से लेके जो वेस्टर्न मेगाडेथ, रॉक मेटल, डेथ मेटल, है ना। आई लिसन टू एवरीथिंग, एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हिंदी गाने या सिर्फ इंग्लिश गाने, आई लिसन टू एवरीथिंग एंड बिग फैन ऑफ एवरीथिंग। अगर क्लियरली पूछा जाए तो प्रोग्रेसिव रॉक एक जॉनर होता है। 8 करेक्ट, 23 मार्क्स आदित्य नायर, गुड। गॉट 3 क्वेश्चंस रॉन्ग, चेक करना तेजा से ना कहाँ गलती होगी, ठीक है। यशवर्धन आई गॉट 23 बट द रिवीजन शोज ऑल ऑफ देम करेक्ट, तो सही होगा फिर सब, है ना। देखिए भाई, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की हम लोग लेंथ निकाल के ही मानेंगे आज। तो देखिए भाई, यही फिगर मैं दोबारा बनाऊंगा बिकॉज वी हैव टू सर्कल्स विच आर वाइड अपार्ट। सो लेट अस ड्रॉ, दो सर्कल्स है अपने पास ना, तो ये रहा आपके पास पहला वाला सर्कल, और आपको इस बार क्या निकालना है, TCT का लेंथ, ना ना DCT नहीं, TCT, ठीक है। तो ये हो गए दो सर्कल, और थोड़ा सा इसको नीचे कर देते, ये हो गया सेंटर नंबर 1, इसको ज्वाइन कर दिया हमने सेंटर नंबर 2 से। C1 C2 का लेंथ तो कोई भी निकाल लेगा क्योंकि भाई दोनों सेंटर पता है, डिस्टेंस फॉर्मूले से ये लेंथ पता ही होगा अपने को। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ड्रॉ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ओके। तो आप लोग भी ड्रॉ करें और मैं भी ड्रॉ करता हूँ TCT। TCT को येलो से ड्रॉ ना करते हुए आई जस्ट ड्रॉ इट विद द हेल्प ऑफ व्हाइट इंक। तो ये हो गया अपना एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ओके, ये हो गया TCT। आपको लेंथ किसकी निकालनी है, TCT की। मैं इन दोनों पॉइंट्स के नाम दे देता हूँ कुछ, है ना। अब इसको अपन P बोल देते हैं और इसको Q बोल देते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड PQ का लेंथ। टारगेट क्लियर है ना अपना, टारगेट क्लियर होना जरूरी, की करना क्या है भाई, है ना। तो अपने को करना क्या है, PQ की लेंथ निकालना है। और आपको एक और फंडा बता चुके हैं आपके टीचर, क्या, जब भी आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दिखे ऑलवेज ज्वाइन इट। आप उसको सेंटर से, मैं कल ही 10वीं के बच्चों को यही फंडा सिखा रहा था कि ये आपको जेई में भी काम आएगा और अभी भी काम आएगा। क्लास 10th में जितने भी सर्कल के क्वेश्चन थे, जितने भी सर्कल के क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन था ना क्लास 10th में, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन मत याद रखो, जब भी आपको सेंटर और टेंजेंट दिखे ज्वाइन कर लो, खत्म, क्वेश्चन वहीं खत्म, ठीक है। तो ये हो गया एक 90 डिग्री वाला पॉइंट, और ये भी मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए।
ठीक है, यहां से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ हिंट मिल जाएगा। एक कंस्ट्रक्शन हम लोग करेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये वाले पॉइंट, ये वाली लाइन को थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर देता हूँ, विल बी नीडिंग इट। हम एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। पिछले वाले में मैंने क्या करा था, अच्छा डॉटेड नहीं बनाई थी मैंने, तो इस बार भी डॉटेड नहीं बनाता हूँ। अब यहां से आप क्या करो, एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट जो है वो ये है कि ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू पी क्यू। पी क्यू के पैरेलल एक लाइन बनाई अपन ने, पी क्यू, इसको मैं आर बोल देता हूँ ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस 1, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, रेडियस 2। सही बात है। और एक और चीज देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाली जो लेंथ है क्यू आर, क्यू आर समझ में आ रहा है आपको, क्यू क्या है, क्यू इज दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है वो क्यू है, ये आर है। ये वाली जो लेंथ है क्यू आर, ये भी रेडियस 1 के बराबर होगी। सॉरी, ये भी R1 के बराबर होगी, क्योंकि इसके लिए अपने को रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत थोड़ी है, क्लियरली दिख रहा है भाई, जब दो लाइंस पैरेलल है ना। ये क्यू आर हो गया। नाउ व्हाट डू वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पी क्यू लेंथ। ओके, पी क्यू लेंथ अपन फाइंड कर सकते हैं। पी क्यू को मैं क्या बोल दूंगा, दैट इज अवर टारगेट। और एक ठीक है, सब कुछ सही है। अब आपके सामने एक ट्राइंगल आएगा, सिमिलरिटी से सॉल्व मे भी हो जाएगा, पता नहीं, थोड़ा सा मुश्किल आएगा है। मेरे पास दो तरीके इसको सॉल्व करने के, मैं आपको इजीएस्ट तरीका बताऊंगा। देखो बच्चों, प्लीज एवरीवन, क्या ये वाला एंगल 90 होगा, आपकी नजर सामने होनी चाहिए। ये वाला एंगल 90 होगा, यस बिल्कुल। तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एकदम प्लेन एंड सिंपल करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। अब दोनों 90 हो गए अगर, तो ये वाला जो ट्राइंगल है अपने पास, ये वाला ट्राइंगल, ये तीनों साइड से जो बन रहा है, ये भी 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हो गया। और अगर ये 90 डिग्री वाला ट्राइंगल हो गया, तो क्या मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो विल डू द सेम फंडा। तो इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बोल पाएंगे अपन, देखिए अपन C1R C2, C1R C2, प्लीज आप इसको लोकेट करें C1R C2 को। कौन सा एंगल 90 डिग्री, एंगल C1R C2 इटसेल्फ इज 90 डिग्री। और अगर 90 डिग्री है तो अपन क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब C1C2 का स्क्वायर, दिस मस्ट बी इक्वल टू दोनों साइड का स्क्वायर। तो दोनों साइड क्या हो जाएगी, C1R का स्क्वायर प्लस C2R का स्क्वायर। अब हमको एक चीज समझनी है क्या, कि ये C1R, आगे देखो प्लीज प्लीज प्लीज, ये C1R जो है यही तो अपना रिक्वायर्ड है, ये PQ के बराबर ही होगा, दिस इज सेम एज PQ। दिख रहा है आपको, ये दोनों लेंथ बराबर ही होगी। कंस्ट्रक्शन से अपन ने बनाया ही इस तरीके से कि लेंथ भी बराबर है और पैरेलल भी है ना, इसीलिए तो ये R1 बराबर आया अपना। तो इसको मैं PQ से रिप्लेस कर सकता हूँ, PQ से रिप्लेस कर दिया मैंने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C1R है ना, सी, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, इसको नहीं करना है रिप्लेस ना, ये तो D है। दिस इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर्स। C1R को अपन PQ से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। और C2R जो है, C2R क्या हो जाएगा बताइए, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। चेक कर लो आप, है ना, फोटो से चेक कर लो। तो यहाँ से आपके पास PQ आ जाएगा। PQ is what, length of transverse common tangent, this is equal to d square minus R1 plus R2 का होल स्क्वायर। ये हो गया TCT का लेंथ और ऊपर DCT का लेंथ है ना, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दोनों में फर्क क्या है, समराइज करके लिख देते ना। तो कभी भी आपको दो सिस्टम ऑफ सर्कल दिए जाए और दोनों एक दूसरे से दूर दूर हो, या if there is a possibility of getting a TCT or DCT, we can write their length। जैसे कि अद्वैत आपका भी सही था ना,
तो लेंथ ऑफ डी सी टी, देखो देखो प्लीज, लेंथ ऑफ टी सी टी, आगे देखना है आपको, है ना, आगे देखोगे तो आपके दिमाग में फोटो छप जाएगा। देखो भाई, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जो है उसमें माइनस आ रहा है, डी स्क्वायर माइनस, और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में भी माइनस आ रहा है, दिख रहा है आपको ऊपर माइनस आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट में क्या हो रहा है ना कि R1 माइनस R2 है, और ट्रांसवर्स में क्या है, R1 प्लस R2 है, जस्ट एक सिंपल सा फर्क है। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला हो गया। याद रखने के तरीके आप खुद से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको इतना याद रखना है कि एक में प्लस है R1 प्लस R2, एक में R1 माइनस R2 है। अब माइनस किस में प्लस किस में वो आपको याद रखना है, ठीक। लिखो जल्दी से। आज आपको मैं इसी से रिलेटेड एक डीपीपी दूंगा। देखो मैं कैसे याद रखता था, मैं हमेशा अपना फंडा बताता हूँ, मैं हमेशा ये फोटो मेरे को याद रह जाता था ऑलवेज। जो टीसीटी के केस में फोटो बना ना, उसमें मुझे ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, ये वाला, ये याद रह जाता था कि यहाँ पे R1 प्लस R2 आता था। बस ये फोटो में बस इतना याद रह जाए कि एक जगह R1 प्लस R2 आता था, तो बस R1 प्लस R2 वाला फॉर्मूला जो है ट्रांसवर्स में आ जाएगा, बाय डिफॉल्ट माइनस वाला उसमें आ जाएगा। अब इक्वेशन कैसे निकालेंगे, है ना, तो पहला टारगेट तो अपन ने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकाल लिया अपन ने। अब इक्वेशन कैसे निकालें, ये जो येलो वाली लाइन है, अगर इसकी इक्वेशन निकालनी पड़ी तो वो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मैं आपको वो चीज़ भी समझाता हूँ, यहाँ तक आप पहले लिख लीजिए। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड डायरेक्ट, इक्वेशन कैसे निकालेंगे अपन, ये भी काफी आसान है ना। ठीक है, पाइथागोरस से होगा, सिमिलैरिटी से होगा, फिर आर्य और अद्वैत ने काफी मेहनत करके टाइप किया, जो कि सही भी है ना। अच्छा, इन दी एंड अपने को बस फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इजी है। आपको कभी भी बोले, कभी भी आपको क्वेश्चन है, जैसे आज मैं आपको डीपीपी दूंगा, सो डोंट वरी, डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं उसमें। क्या रहेगा, आपको एक टीसीटी, एक सिस्टम ऑफ सर्कल दिया जाएगा। सिस्टम ऑफ सर्कल में आपको सब कुछ दिया जाएगा, दोनों का रेडियस, बेसिकली दोनों की इक्वेशन में सब फ्री आता है ना, इक्वेशन के साथ रेडियस भी आ जाता है और सेंटर भी आ जाता है। तो आपको ये सेंटर का डिस्टेंस पता चल जाएगा और रेडियस भी पता है आपको, रेडियाई भी पता है, तो आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं, ठीक है। बट चेक कर लेना। कौन सा डीसीटी और कौन सा टीसीटी, वो एग्जाम में हल्के हाल याद आ जाएगा यार, वो आपके ऊपर है, थोड़ा ऐसा है ना, मुश्किल है। देखो आज याद आ जाता है। वैसे एक और मैं आपको बहुत ही छिछोरी सी एक ट्रिक बताता हूँ जो मैं याद रखता था। टी जो है वो प्लस साइन जैसा दिखता है, देखो देखो, मन की आंखों से देखोगे ना तो टी विल लुक लाइक ए प्लस साइन, तो देखिए ना। तो ये सब जो है वो अपनी देसी ट्रिक्स जो है आप याद रख सकते हो, बट काफी हेल्प मिलती है इन सब ट्रिक से भी। ट्रिक देसी होनी चाहिए भाई, है ना। हाई फाई ट्रिक रखेंगे तो काय की ट्रिक भाई हाई फाई ट्रिक रखा, पता ट्रिक ही याद नहीं आ रही, कंसेप्ट तो याद है नहीं, ट्रिक भी याद नहीं आ रही, बताओ। तो ये प्लस वाला मैंने लास्ट ईयर भी बताया था बच्चों को। चलिए अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन निकालना सीखते हैं। सो इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। थोड़ा सा इसको मैं आगे मूव कर देता हूं, देखिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है ना, जब भी आपको टीसीटी और डीसीटी का लेंथ बनाने को बोले, लेंथ निकालने को बोले, तो आप फोटो मत बनाना कभी भी, समझ रहे हो। आपको फोटो ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है। इतना अच्छा जादू है ना कि आप प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, आपको अपने आप हर बार ट्रांसवर्स मिलेगा, माइनस लगाएंगे हर बार डायरेक्ट की लेंथ मिलेगी।
चलिए इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन निकालने के लिए मैं आपको पूरा डेरिवेशन समझाऊंगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है, बिना डेरिवेशन के समझ में आएगा नहीं। तो देखिए अपने पास दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे से दूर दूर है, एक का सेंटर C1 एक का सेंटर C2, और दोनों पे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट अपन बनाएंगे। तो आप मेरे साथ फोटो बनाइए। फोटो बनाने तक मैं आपको कुछ खास समझाऊंगा नहीं, पहले अपन फोटो बना लेते हैं, फिर उसके बाद समझने का काम स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज वन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट एंड अनदर is going to look somewhat like this. ठीक है, तो ये हो गया आपके दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जो है उनके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को मैं कुछ नाम दे देता हूं। ये पॉइंट जहां पर वो दोनों मिल रहे हैं उसको मैं P फॉर पकोड़ा बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं A फॉर आगरा बोल देता हूं, इस पॉइंट को B फॉर बॉम्बे बोल देते हैं। ठीक है, देखना एकदम मक्खन की तरह दिमाग में घुसेगा, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। दो टेंजेंट के बीच में D बना हो, ठीक है ठीक है, सोच सकते हैं ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या ट्रिक बताई थी मैंने आपको कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और सेंटर को तो हमेशा मिला ही दो, हमेशा मिला दो, हमेशा, कभी शर्माना नहीं है अपने को। अच्छा चलो मिला देंगे। एक चीज और है, जब मैं C1 C2 को मिलाऊंगा ना तो वो पॉइंट P से गुजरेगा। ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है इसमें। C1 C2 को अपन जब मिलाएंगे तो वो ऑलवेज पॉइंट P से पास होगा। ठीक है, कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन मैंने आपको फ्री में दे दिया। खैर फ्री में तो नहीं दिया है, बट बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि भाई दोनों सेंटर्स को ज्वाइन करने पर जो लाइन बन रही है वो पॉइंट P से पास होगी। पॉइंट P है क्या? दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। और सर आपने तो बोला था कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी को ज्वाइन कर दो, आपने किया ही नहीं है। तो कर रहे भाई, है ना, जान ले लो बच्चे की। ये देखो, इसको अपन सेंटर नंबर 1 से ज्वाइन करेंगे और इसको हम लोग सेंटर नंबर 2 से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रेडियस नंबर 1, दिस इज गोइंग टू बी रेडियस नंबर 2, और C1 C2 का डिस्टेंस तो बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, अब कुछ चमका आपको? कुछ चमका? क्या निकालना है अपने को? क्या टारगेट? टारगेट भूल रहे हो आप लोग। आप लोग टारगेट भूल रहे हो। देखो टारगेट क्या कहता है कि येलो वाली जो लाइंस है दोनों की आपको इक्वेशन निकालनी है। अलग अलग आपको इक्वेशन निकालने, कंबाइंड भी निकाल सकते, बट अपन अलग अलग निकालेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए देखो, टेंजेंट की इक्वेशन अपन ने निकालना सीखा था, एक बार फटाक से अपन समरी देखते हैं, आपको बहुत सारी चीज याद आएगी। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकाल सकते? 3 कंडीशन होती थी। इधर देखिए, पहली कंडीशन कि आपको पॉइंट पता हो जहां पर टेंजेंट डालना है, पॉइंट ऑन द सर्कल हमें पता हो। अगर हमें ये पॉइंट पता है सर्कल पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन बड़े आराम से निकाल लेंगे, t इक्वल्स टू 0। अगर पॉइंट पता है तो मान लो अपने को सर्कल पर पॉइंट नहीं पता है, बट एक्सटर्नल पॉइंट पता है, एक्सटर्नल पॉइंट P, ये अपने को अगर पता है तो भी अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे फिर अपन टेंजेंट की इक्वेशन? उस केस में हम लोग क्या करेंगे, स्लोप को m अज्यूम करके फिर वो सेंटर से टेंजेंट का डिस्टेंस रेडियस के बराबर जो हो जाएगा, वो वाली कंडीशन लगा के मसाले की वैल्यू निकालते थे। याद है आपको? याद आया? मसाले की 2 वैल्यूज आती थी, m1 m2। दूसरी वैल्यू नहीं आती थी बाय चांस, तो अपन उसको इन्फिनिटी मानते थे। याद आ रहा है फटाफट? ठीक है। अच्छा, तो ये जो सेकंड वाला केस है ना, ये अपने को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तीसरा भी अपन ने टेंजेंट निकालना सीखा है। टेंजेंट को 3 तरीके से निकालना सीखा है। तीसरा टेंजेंट अपन ने क्या सीखा है कि आपको एक्सटर्नल पॉइंट नहीं दिया है, आपको बस इतना बोला है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अपन ने टेंजेंट डाला है और उसका स्लोप गिवन है। उसका स्लोप जो है वो गिवन है, लेट अस से 4/3 ऐसा कुछ गिवन है। तो आप क्या करोगे, y माइनस स्लोप की इक्वेशन, मतलब आप बेसिकली y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखकर क्या करोगे कि वही सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो रेडियस के बराबर अप्लाई करोगे, तो आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये 3 है, बट अपने को बीच वाला जो केस है ना उसकी मदद लेनी है। बीच वाला केस क्या कह रहा है कि अगर आपको
ये पॉइंट पी, प्लीज नजरें यहां पे होनी चाहिए, ये पॉइंट पी पता चल जाए, ये पॉइंट पी पता चल जाएगा तो अपन ये वाले फंडे से निकाल लेंगे, स्लोप को एम अज्यूम कर लेंगे और फिर सेंटर से टेंजेंट का डिस्टेंस रेडियस के बराबर लगा के अपन एम का वैल्यू निकाल लेंगे। समझ आ रहा है? तो अपना टारगेट क्या हो गया, पी निकालना, और पी निकालना आसान है, आई एक्सप्लेन यू व्हाई। देखो ये दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, ये वाला और एक बड़ा वाला, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल और एक छोटा वाला, दिख रहा है आपको? मैं ट्रायंगल्स के नाम बोल देता हूं, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये तो मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। देखो एंगल ट्रायंगल पी ए सी 1 एंड ट्रायंगल पी ए C2, दे बोथ आर सिमिलर। क्यों? चलो देखते हैं अपन, है ना, आज क्यों सिमिलर है वो। साइड एंगल साइड हो गया ना, कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, 90-90 और कोई एंगल इक्वल होगा क्या? हाँ, दोनों में ये वाला एंगल भी कॉमन हो जाएगा, दिख रहा है आपको? ये वाला एंगल कॉमन हो जाएगा, दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा तो झक मार के बराबर होगा। अरे भाई डबल ए हो गया ना, डबल ए को ट्रिपल ए ही बोलते हैं अपन, क्योंकि दो बराबर है तो तीसरा तो होगा ही होगा। तो बाय लिख लेना, बाय डबल ए सिमिलैरिटी। अगर ये सिमिलर है तो क्या मैं रेशो लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या रेशो आ जाएगा? C1P, ये वाला रेशो लिख रहा हूं मैं, C1P अपॉन C2P। दिस रेशो मस्ट बी इक्वल टू R1 अपॉन R2। और फिर तीसरा एक और लेंथ आएगा, एक और आएगा साइड अपने पास कुछ कुछ, बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं वो लिख नहीं रहा हूं। नहीं सुना आप लोगों ने? अरे भाई सिमिलर आ गए, सिमिलर के बाद रेशियोज लिख दिया मैंने साइड का, ये C1P अपॉन C2P, दिस इज इक्वल टू बची हुई टू साइड्स कौन सी, रेडियस एंड रेडियस, तीसरी कौन सी, पी ए और पीबी, पी ए पीबी पता ही नहीं तो कहां से लिख देंगे, मत लिखो, दो से काम हो जाएगा अपना। तो अपने को एक चीज पता चला कि जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी C1 और C2 इन दोनों के बीच में ना एक बहुत अच्छी केमिस्ट्री जम रही है। ठीक है, लिटरल केमिस्ट्री नहीं बोल रहा हूं मैं, मेटाफोरिकल केमिस्ट्री बोल रहा हूं। इनके बीच की केमिस्ट्री समझाता हूं मैं आपको। देखिए C1 C2 और P, ये वाला जो रेशो है P1 PC1 और PC2, ये रेशो जो आ रहा है वो R1:R2 आ रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि पॉइंट P C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है R1:R2 रेशो में। पॉइंट P, शांत रहिए, धीरे से घुसेगा दिमाग में। पॉइंट P डिवाइड्स C1 C2 externally in the ratio R1:R2। R1 R2 अपने को पता ही रहेगा, दोनों के रेडियस है। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये वाला जो पोर्शन था इसको मैं यहां से डिलीट मार देता हूं। ठीक है, ये तो रफ था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर अपने पास पॉइंट ए और पॉइंट बी है, इस तरह से एक पॉइंट पी आके उसको अंदर से डिवाइड करता है तो उसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं। ठीक है, और अगर बाहर से डिवाइड करता है तो उसको एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। और बाहर से अपन रेशो कैसे मेजर करते हैं? पी का ए से डिस्टेंस और पी का बी से डिस्टेंस, दोनों का रेशो वही तो लिखा है यहाँ पे भी, ए बी की जगह C1 C2 आ गए, तो पी का C1 से डिस्टेंस और पी का C2 से डिस्टेंस R1:R2 आ गया, मैंने नहीं निकाला, वो अपने आप आया ऊपर से। ठीक है, तो R1:R2 आ गया, तो हमने बोला कि अच्छा ये तो एक्सटर्नल डिवीजन जैसा हो गया। और अगर एक्सटर्नल डिवीजन जैसा हो गया तो ये C1 का कोऑर्डिनेट मेरे को पता होगा, -G1, -F1। सर्कल की इक्वेशन पता है ना, इसका कोऑर्डिनेट भी पता है अपने को, क्या? -G2, -F2। तो सिंपल सा अपन सेक्शन फॉर्मूला लगा के P का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, P का कोऑर्डिनेट अपन आराम से निकाल देंगे। देयरफॉर बाय यूजिंग, और P का कोऑर्डिनेट आ गया, फिर टेंजेंट निकाल लेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा समझ में आ गया, जब मैं ज्यादा समझ में आएगा। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, section formula for external division, we can easily find the coordinates of point P। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P से समझते हो ना आप? थोड़ा ज्यादा अंग्रेजी में लिख दिया मैंने, x1, y1, मान लो ये आ गया आपके पास।
कोऑर्डिनेट आ गया तो उसके बाद टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैन बी easily calculated by assuming slope monkey, है ना, and applying distance from center equals to radius। ठीक है, लिख लो, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया अपना डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन निकालने का तरीका। अभी ट्रांसफर की इक्वेशन भी निकालेंगे अपन। देखिए भाई, ट्रांसफर्स की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट, ये पॉइंट हो गया आपका C1, ये C2, इनको ज्वाइन कर दिया मैंने और एक ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट बना देता हूँ। तो वाइट से ही बनाते हैं, ज़्यादा फील आपको तब आएगी जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना। सो हैव सम पेशेंस। अभी मैंने आपको सिर्फ मोटा मोटा थ्योरेटिकल वे बताया टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने इसका प्रैक्टिकल तरीका अभी तक अप्लाई किया नहीं है, तो वो हो जाएगा टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट। अब आपको क्या निकालना है? इसकी लेंथ नहीं, लेंथ तो निकाल लिया अपन ने। ट्रांसफर्स की लेंथ में प्लस का साइन आता है। ठीक है, आप याद रख लो, टी प्लस जैसा दिखता है। अब हमको इक्वेशन निकालनी थी ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है इसका कुछ नाम दे देते हैं। इसको अपन ए बी बोल सकते हैं, बट आई विल कॉल इट पी क्यू, क्योंकि ए बी अपन ने ऊपर यूज करा है, सो थोड़ा सा डिफरेंट रखते हैं। ये वाला सेंटर और ये वाला पॉइंट ऑफ टेंजेंसी मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया, है ना। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों 90 डिग्री वाले ट्रायंगल है और दोनों सिमिलर है, क्योंकि एक तो इसमें वर्टिकली अपोजिट दिख गया आपको। अरे आगे देखोगे तो समझ में आएगा ना, मेरे को पता है आप लिखने में मिस कर जाते हो। ये 90, ये 90, एक एंगल इक्वल हो गया, और एक वर्टिकली अपोजिट, डबल एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए। अच्छा, इसका नाम मैं कुछ रख देता हूँ, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं टी मान लेता हूँ। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, ट्राइंगल कौन कौन, अच्छा आपको सिमिलर ट्राइंगल लिखते आता है अच्छे से। देखो 90 वाला वर्टेक्स क्या है इधर, P, और इधर क्या है Q, तो P Q, ये सब अपन ने पढ़ा है 10वीं कक्षा में आपको, और अच्छे सिखाया गया हुआ ये चीज़ है ना। एंगल P, एंगल Q, फिर ये T और T वर्टेक्स इक्वल है, तो यहाँ पे T आ जाएगा और यहाँ पे T आ जाएगा, और फिर ये C1, बहुत ही बढ़िया, ये C2, ये दोनों सिमिलर है, और मैंने बहुत अच्छे से इनका सिमिलैरिटी लिखा है वर्टेक्स टू वर्टेक्स। ठीक है, डबल ए सिमिलैरिटी से सिमिलर है। अब देखो अपन लोग क्या लिखेंगे, रेशो लिखेंगे। तो सबसे पहला रेशो ये C1T और C2T, ठीक है, या TC1 अपॉन TC2 विल बी इक्वल टू, एक तो आ जाएगा PC1 और QC2, दिख रहा है ना, PC1 और QC2। तो PC1 तो रेडियस 1 है और बाकी रेडियस 2 है। बहुत बड़ी बात नहीं लिखी कि किसी को समझ में नहीं आएगा, है ना, आराम से समझ में आ जाएगा अगर आपने सिमिलर ट्रायंगल्स अच्छे से पढ़ा है क्लास 10th में तो। ठीक है,
मैं आपको अपना एक सीक्रेट बताता हूँ, जब मैं क्लास 10th में था तो मुझे बोर्ड्स के 1 महीने तक सिमिलर ट्रायंगल समझ में ही नहीं आया। एक चैप्टर था जिसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया था। फिर और मैं कहीं जाता भी नहीं था स्कूल के अलावा, कोचिंग या ट्यूशन, तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ था। तो वन डे आई रियलाइज्ड कि ये इसका ट्रिक होता है सिमिलर ट्रायंगल्स पे लिखने का। तो उसके बाद से मैं इसको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि इट मेड माई लाइफ वेरी इजी। तो कैसे लिखा अपन ने, दिस अपॉन दिस, और फिर लास्ट के दो, फर्स्ट दो की जरूरत ही नहीं थी, पीटी और टीक्यू पता ही नहीं था ना अपने को, तो कहाँ से लिखते हैं। ओके, तो अब मेरे को एक चीज समझ में आई, अगर ये सिस्टम को मैं दोबारा रफ में बनाता हूँ, देखो इधर प्लीज प्लीज प्लीज, ये आपके पास Q है और ये आपके पास P है। एक एक्सटर्नल पॉइंट आया T नाम का, T फॉर टमाटर नाम का एक्सटर्नल पॉइंट आया, दिख रहा है। उसने क्या करा, TC1 PQ, ऐसा है, सॉरी, C1 C2 नाम का एक अपने पास लाइन है और एक पॉइंट आया अपने पास T4 टमाटर नाम का। उसने क्या करा, इसको इंटरनली डिवाइड करा R1:R2 में, दिख रहा है ना अपने को यहाँ पे, ये देखो इंटरनल डिवीजन क्लियरली नजर आ रहा है कि इंटरनल डिवीजन हुआ है यहाँ पे। तो एक चीज मेरे को क्या समझ में आ गई कि यहाँ पर जब हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, यहाँ मैंने हेडिंग नहीं डाली थी, इक्वेशन ऑफ DCT, जब हम लोग DCT की इक्वेशन निकालते हैं तो ये जो पॉइंट P होता है, पॉइंट P क्या है, दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और पॉइंट T फॉर टमाटर क्या है, वो भी दोनों टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर आप दूसरा टेंजेंट बनाओगे ना, जैसे मैंने दूसरा टेंजेंट बनाया नहीं है वैसे, इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ, ये हो गया आपका दूसरा टेंजेंट, दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दैट इज T फॉर टमाटर, और वो पॉइंट T ट्रांसवर्स के केस में इंटरनल डिवीजन होगा और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के केस में एक्सटर्नल डिवीजन होगा। बाकी आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के ये पॉइंट P निकाल लोगे, जैसे ही पॉइंट P निकल गया, अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, अब हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। नाउ यूजिंग सेम लॉजिक, find the coordinate as used above, as used for direct common tangent, find the coordinates of T and then proceed, ठीक है। तो अपने को क्या समझ में आया, इसको अगर अपन समराइज करते हैं, तो मैं अगर इसकी समरी लिखूंगा यहाँ पे, तो इक्वेशन ऑफ DCT और TCT निकालने की समरी क्या होती है, DCT और TCT दोनों के केस में क्या करना है आपको, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द tangents using सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे भी सेम करना है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, बस फर्क कितना है, ऊपर क्या है एक्सटर्नल है और नीचे इंटरनल है, ऊपर है एक्सटर्नल डिवीजन और इधर है इंटरनल डिवीजन। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन, तो बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। वेबसाइट टेस्ट, अद्वैत आपके 18 मार्क्स है, करेक्ट 6, इनकरेक्ट 0, अनअटेम्प्टेड 3, 357 आपने अटेम्प्ट नहीं करा था ना। प्रणव के 5 करेक्ट है, 4 अटेम्प्ट नहीं है, टाइम नहीं पूरा, फास्ट करना था ना थोड़ा, पहले देख लिया करो कितने क्वेश्चन है, हमेशा सबसे लास्ट क्वेश्चन तो देखा करो, क्योंकि भाई कुछ भी फिक्स नहीं है। तेजस आपका काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, वेरी गुड है ना, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है, कीप इट अप। थर्ड क्वेश्चन का आंसर अलग आ रहा है। आर्यन आपका भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है ना,
वेरी गुड। लावण्य, अगेन आपका भी शायद पिछले बार से ज्यादा अच्छा मार्क्स आए हैं। 8 करेक्ट। सागर, आपका तो बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ज्यादा इंप्रूवमेंट आपका ही हुआ है, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर आपके शुरुआत के 2-3 क्विज में 0 करेक्ट आ रहे थे। अभी आपने 9 में से 8 करेक्ट कर लिए। आदित्य नायर 23 मार्क्स। आप एकदम कंसिस्टेंट चल रहे हो, ठीक है, कीप इट अप। चलिए, सो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल्स। सर्कल्स प्लूरल में रहेगा क्योंकि 2 सर्कल्स अपने पास है ना। सर्कल्स की इक्वेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे। पहली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बहुत सस्ती इक्वेशन है, और ये भी थोड़ी सस्ती ही है। एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स 4। ठीक है, तो ये हो गई आपकी सर्कल की इक्वेशन। फटाफट अपन लिख देते, इस सर्कल का सेंटर होगा 0 0 पर, और इसका R1 लिख देते अपन, 1 आएगा। और इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा 1,3 पर, और इसका रेडियस कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ा जाए। दोनों सर्कल को ड्रॉ करना चाहो अगर तो कर सकते हैं अपन। लास्ट में इजी क्वेश्चन थे इसलिए तो बोलता हूँ, पेपर एक बार पूरा देख लिया करो थॉरली। तो सबसे पहले मेरा टारगेट रहेगा कि मैं डीसीटी ही निकालूंगा। आई स्टिक टू फाइंडिंग डीसीटी। ठीक है, दो नाव पे पैर नहीं रखना है कि टीसीटी डीसीटी एक साथ निकाल लेंगे, ए वन एट ए टाइम। ओके, तो भाई ये हो गया अपना दोनों सर्कल। ठीक है, ये C1, ये C2। क्या निकालना है अपने को, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो ये बना दिया मैंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और ये रहा दूसरा डीसीटी। दूसरा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ज्वाइन कर दिया इसको सेंटर से। ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं है, बट मैंने कर दिया, दिल है कि मानता नहीं। अब यहाँ पे पॉइंट P आ जाएगा। ये पॉइंट P जो है वो C1 C2 से पास हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि पॉइंट P, ये वाला पॉइंट P C1 C2 को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, R1 is to R2। R1 कितना, 1, R2 कितना, 2। C1 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 0,0। C2 का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 1,3। समझ में आ रहा है क्या? तो हमने क्या बोला, पॉइंट P C1 पॉइंट P विद C2, ये डिवीजन क्या हो रहा है, 1:3 का। समझ में आ रहा है? तो एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ 1:3 को मैं क्या बना सकता हूं, इंटरनल डिवीजन ऑफ 1:-3। भाई एक्सटर्नल देख के फड़फड़ाहट होती है ना, तो अपन उसको इंटरनल बना देंगे। चलिए भाई, ये पता है अपने को 0,0, ये पॉइंट पता है अपने को 0,0, और ये पॉइंट पता है हमें 1,3। हमने क्या बोला, पॉइंट P को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:3, उससे बेहतर है बोल दो आपकी इंटरनली डिवाइड कर रहा है 1:-3। तो अपने पास फॉर्मूला तो है ही इंटरनल डिवीजन का, विल यूज दैट। तो पॉइंट P आ गया, उसके बाद अपन टेंजेंट निकाल लेंगे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अपन निकालते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, 1 इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट मतलब 1:1 प्लस -3 इंटू दूर वाला x कोऑर्डिनेट 0, तो -3 इंटू 0 0 ही आएगा वैसे, बट मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। और डिवाइडेड पे क्या आएगा, 1 प्लस -3। ठीक है, 1:2। ओ यार, क्या कर रहे हो दोस्त, 1:2 -2 हो जाएगा, है ना। आई एम वेरी सॉरी, मैंने 3 लिख दिया वहां पे गलती से, यहाँ पे 2 हो जाएगा और -2। ठीक है, 1 प्लस -3।
ये हो गया आपका पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट, और पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वही 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस -2। तो यहाँ से P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास 1/-2। ये मैंने -2 लिखा है, यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी है ना, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, उसको चेंज करना भूल गए थे। बाकी सब ठीक है, आई थिंक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/-1, तो ये -1 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 3/-1, तो आई गेस ये वाला -3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पता चल गए आपको बच्चों, यस, -1, -3। रुकना नहीं है अपने को, हम क्या करेंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट के केस में, चलो पहले डायरेक्ट निकाल देते हैं, है ना, विल नॉट मेक दैट सेम मिस्टेक। हाँ भाई, अब आपका क्वेश्चन क्या बन गया, आपका क्वेश्चन ये बन गया है कि ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से अपन ने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ किया। क्या किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, उस टेंजेंट का स्लोप मान लो m। आप एक ही स्लोप मानो, अपने आप आपको, गणित इतनी प्यारी चीज है ना, आपको अपने आप 2 आंसर मिलेंगे, अपने आप 2 आंसर मिलेंगे आपको। आप बस एक ही टेंजेंट को सॉल्व करो, एक का स्लोप मान लिया आपने m, आपको पता है 2 मिलना चाहिए आंसर, आपको 99% ऑफ द टाइम्स 2 स्लोप मिलेंगे, नहीं मिलता है तो आप समझ जाना कि एक स्लोप इन्फिनिटी है। तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट फ्रॉम P1, -1, -3 is y minus y1 equals slope times x minus x1। ठीक है, थोड़ा तमीज से लिखेंगे अपन इसको, mx minus y प्लस m minus 3, ये आ गया। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या करना है बताओ, ये वाला जो टेंजेंट है वो किस पे टेंजेंट है, इस सर्कल पे भी और इस सर्कल पे भी, तो दोनों के सेंटर से जो डिस्टेंस आएगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो मैं कोई भी सर्कल को उठा सकता हूँ, चाहे आप ये सर्कल उठा लो, चाहे आप ये उठा लो। मेरे को ये वाला सर्कल ज्यादा आसान दिख रहा है क्योंकि इसका सेंटर बहुत खूबसूरत है, इसका सेंटर 0 0 है, तो मैं ये यूज करूंगा ना। आप अगर दूसरा सर्कल यूज करते हो तो भी आपका आंसर सही आएगा, बट टाइम ज्यादा लगेगा। तो अपने को समझदारी दिखानी है, विल यूज दिस सर्कल, और सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस लाइन पर, mx माइनस वाई प्लस m-3, इस लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा वो 1 के बराबर आना चाहिए, मतलब 1 मस्ट बी इक्वल टू m-3 अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। चेक कर लेना, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो देखते हैं क्या आएगा। वैसे तो मुझे फील आ गया कि एक स्लोप इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि m स्क्वायर 0 होता हुआ दिख गया, बहुत दूर से दिखाई देगा मेरे को कि एक m स्क्वायर तो 0 हो ही जाएगा। तो मैं इसको स्क्वायरिंग करूंगा, यहाँ से देखो मॉड हटेगा, प्लस माइनस बटेगा, प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स m-3। अब स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, खिचक खिचक m स्क्वायर कटा, मतलब एक स्लोप इन्फिनिटी आ गया। ये आपकी एकदम खून में घुस जाना चाहिए कि एक बार भी m स्क्वायर कट गया तो इसका मतलब एक स्लोप इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक का लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया है। लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो गया मतलब समझ गए ना आप, मैं आपको वो सब पढ़ा चुका था, बाकी देख लीजिए। 6m 1 माइनस 9 कितना आ जाएगा, -8, तो 9 माइनस 1 इज 8, तो m का वैल्यू आ जाएगा 4/3। और सर 2 आंसर आने चाहिए, तो दूसरा आंसर बाय डिफॉल्ट इन्फिनिटी हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ फर्स्ट इक्वेशन विल बी y माइनस -3 इक्वल्स टू 4/3 टाइम्स x माइनस -1। और दूसरा क्या हो जाएगा, m इन्फिनिटी कब होता है, जब लाइन ऐसी हो, और ऐसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो x कोऑर्डिनेट यहां पर कितना है, -1, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू -1। खत्म, दोनों टेंजेंट निकाल लिए मैंने। सोचो, समझ में आया, मजा आया, समझ में आएगा तो मजा भी आएगा, ऐसा नहीं है। तो अद्वैत आपका आंसर सही आया है, रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार, देखता हूँ और किसी का आया है क्या। तो यहाँ से आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 4, कांस्टेंट 5 आएगा ना यार, हाँ ठीक है आपका 5 है, 9 माइनस 4 इज 5। ठीक है, बढ़िया। अब आपको क्या करना है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, वो खुद से निकालनी है। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट आप लोग निकाल लीजिएगा, आराम से कर लोगे आप, आराम से, बहुत ईजी है। ये हो गया 0 0 और ये 1,3, और
ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट के केस में क्या होता है कि ये वाला जो पॉइंट होता है ना, दोनों टैंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो सेंटर के साथ पास हो रहा होता है पहली बात तो, और ये वाला पॉइंट टी जो होगा वो सेंटर को रेडियस इज टू रेडियस के रेशियो में डिवाइड करेगा इंटरनली। ये इंटरनल डिवीजन होगा। तो पॉइंट टी फॉर टमाटर का कोऑर्डिनेट आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे? 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 1 प्लस 2। ये आ गया आपके पास पॉइंट टी का कोऑर्डिनेट। तो 1 अपॉन 3, 3 अपॉन 3 कितना हो गया 1, सॉरी 1 अपॉन 3 कॉमा 1। बस अब आपको क्या करना है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट डाल रहे हो, उसकी इक्वेशन निकालनी है बस। तो आप निकाल लो y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका भी स्लोप कुछ अज्यूम कर लो, m मान लो। वैसे अपन ने m ऊपर यूज करा है ऑल्दो, तो अपने को कुछ और यूज कर लेना चाहिए, नालायक यूज कर लो, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं अगर आप m भी यूज करते हो तो। x माइनस 1/3। अब सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर लगाओगे तो आपको n मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपन ने आज सॉल्व किया है। आपका होमवर्क रहेगा डीपीपी नंबर 2 एंड 3। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट डीपीपी आपको भेज दिया जाएगा। मिलते हैं अपन कल। बाय एवरीवन, थैंक यू।